अखिलेश यादव की सबसे बड़ी भूल, योगी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। 12 साल बाद भदोही का नाम बदलकर सीएम योगी ने 2027 के लिए कैसे पलट दी पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत। मायावती का मुद्दा, योगी का दाव और अखिलेश चारों खाने चित। संत रविदास नगर के नाम पर बीजेपी ने कैसे लगा दी दलित वोट बैंक में सबसे बड़ी सेंध। 12 साल बाद योगी ने लिया अखिलेश से बदला। औरंगजेब और बाबर का जिक्र कर सीएम योगी ने मंच से कैसे ध्वस्त कर दिया विपक्ष का पूरा एजेंडा। वाराणसी के मंच से योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने यूपी की दलित राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि भदोही जिले का नाम अब फिर से संत रविदास नगर होगा। यह ऐलान संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर आया, जब भाजपा पूरे देश में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत कर रही थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत साल 1994 से होती है। 30 जून 1994 को भदोही जिला बना और उस वक्त मायावती की सरकार ने इसका नाम संत रविदास नगर रखा था, क्योंकि संत रविदास दलित समाज के सबसे बड़े प्रतीकों में गिने जाते थे। लेकिन 6 दिसंबर 2014 को अचानक अखिलेश यादव की सरकार ने इस फैसले को पलट दिया और जिले का नाम वापस भदोही कर दिया गया। अब 12 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने वो गलती सुधार की है, वही फैसला दोबारा पलट दिया है जो अखिलेश यादव ने लिया था। मंच से योगी ने सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने संत रविदास के नाम पर बने जिले का नाम बदलकर बहुत बड़ी गलती की थी। साथ ही ये भी बताया कि सपा सरकार में बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदल दिया गया था, जिसे अब कन्नौज में फिर से बाबा साहेब के नाम पर किया जा चुका है। संत रविदास का नाम सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में रविदासी समाज बहुत बड़ी तादाद में है। ये वोट बैंक पहले कांग्रेस के साथ रहा, फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हुआ। अब भाजपा 2027 के चुनाव से पहले इसी समाज को अपने पाले में खींचने पर लगी हुई है। मायावती लंबे समय से यही आरोप लगाती रही हैं कि अखिलेश यादव ने दलित महापुरुषों के नाम बदलकर उनका अपमान किया है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक मंचों से भी ये आरोप लगाए हैं और इस मुद्दे को उठाया है। योगी आदित्यनाथ ने वही मुद्दा उठाकर सीधा मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। यानी एक तरफ भाजपा दलित समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बसपा का मूल आधार भी कमजोर करने में जुटी है। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना तय था, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका दौरा रद्द कर दिया गया। वजह बताई गई बांकीपुर उपचुनाव, लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ का ऐलान अकेले ही पूरे दिन सुर्खियों में रहा। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के मुताबिक ये अभियान गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचेगा, ताकि संत रविदास का संदेश समाज के हर तबके तक पहुंच सके। उन्होंने समाज को बांटने वाली सोच पर भी हमला बोला और कहा कि जो लोग समाज को तोड़ने में यकीन रखते हैं, उनकी विचारधारा औरंगजेब और बाबर से प्रेरित है। संत रविदास ने 650 साल पहले छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका संदेश आज भी करोड़ों लोगों को जोड़ता है और अब यही संदेश यूपी की सियासत का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भाजपा इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को लगातार घेरने की तैयारी कर चुकी है और यही मुद्दा 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताते चलिएगा।